छत्तीसगढ़ में मुस्लिम समाज ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है। बता दें, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की जाएगी, जिसमें गौ तस्करी और पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। गौ तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार मुस्लिम समुदाय की ओर से उठाई जा रही है। बता दें, औरंग की घटना की भी यहां सीबीआई जांच की मांग की गई। जानकारी के अनुसार रायपुर में गुरुवार को मुस्लिम महासभा आयोजित की गई थी। इस दौरान पूरे प्रदेश के हर जिले से मुस्लिम समुदाय के प्रमुख शामिल हुए। इस दौरान पशु तस्करी और परिवहन बंद करने के साथ गाय को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ से खबर है, जहां पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग मुस्लिम समुदाय कर रहा है। मुस्लिम समुदाय की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई गई है। साथ ही यहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मांग की गई है। गौ तस्करी और पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी यहां पर निर्णय लेने का वादा किया गया है। गौ तस्करी को लेकर मुस्लिम समुदाय की ओर से ये विशेष मांग उठाई जा रही है। की बैठक में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया। उन्होंने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि गाय हमारी माता है, हम उन्हें पूजते हैं। सनातनी लोग गाय को माता मानते हैं और उस तरह से उनकी पूजा करते हैं। अब हम लोग तो सनातनी लोग गाय को माता मानते हैं और उस तरह से उनकी पूजा करते हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे संवाददाता मोनिका दुबे जुड़ चुके हैं। मोनिका, मुस्लिम समुदाय की ओर से एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गाय को एक महत्वपूर्ण दर्जा देने की मांग की जा रही है। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गाय को लेकर जो एक मुद्दा बना हुआ है प्रदेश में, चाहे कह लीजिए कि पूरे देश में, वह लगातार तूल तब पकड़ता जाता है जब इस पर राजनीतिक बयानबाजी होती है, जब इस पर विशेष समुदाय के जो लोग हैं वह मोर्चा खोलते हैं। विशेष समुदाय की जो तस्वीरें हैं वह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जो कल निकलकर सामने आई कि मुस्लिम समाज कह लीजिए जो उन्होंने कल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दो अपनी मांगे हैं रखी। पहला जो आरंग में जो घटना हुई है और मॉब लिंचिंग का मामला, उस पर सीबीआई जांच की बात जो है वह मुस्लिम समाज ने कही है। और दूसरी ये कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, जिसकी मांग हम भारत सरकार से करते हैं, जिसे लेकर उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा पत्र भी लिखा गया है। तो ये दो बड़े मामले हैं, जहां एक और हमेशा से जो गाय है वो हमेशा से एक राजनीति का मुद्दा भी रहा है कहीं ना कहीं। और इसके साथ ही साथ आरंग में जो मॉब लिंचिंग हुई थी पशु तस्करी मामले में, यानी कि जो दोनों मुद्दे हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आरंग में जो पशु तस्करी का जो मामला हुआ था और उसके बाद जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, जिसके बाद कुछ लोगों की खैर गिरफ्तारियां भी की गई, लेकिन उसके बाद से जो लगातार जो मुस्लिम समाज है उसमें एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। और लगातार उनका ये भी कहना है कि समाज विशेष को टारगेट करते हुए कई तरीके के जो बयान है वह दिए जा रहे हैं। और कल उन्होंने प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने पहले दो मांगे रख दी कि पहला ये कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए और दूसरा ये कि आरंग मॉब लिंचिंग के मामले की जो सीबीआई जांच है वह होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर एक और मुस्लिम समाज की ओर से जो एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, वहीं इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बयान सामने आए हैं उसमें सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के ही बयान सामने आया है। सीएम ने एक और ये कहा है कि हम सनातनी हैं और गाय हमारी माता है। उन्होंने एक लाइन में ही अपनी बात पूरी की है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव की भी कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज का स्वागत है अगर वह गाय को माता मानकर राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जो मांग है वह करते हैं। तो कुल मिलाकर लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक और जहां राजनीतिक बयानबाजी, वहीं मुस्लिम समाज ने भी जो आरंग मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है और कहीं ना कहीं एक कटाक्ष करते हुए उन्होंने ये बात कह दी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। फिलहाल ये जो गाय है वह तो पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में जो लगातार जो सियासत का जो विषय बना हुआ है, देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ
जो बयान है वह निकलकर सामने आते हैं और मुस्लिम समाज जो ये मांग कर रहा है कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इस पर और कितनी सियासत तेज होती है, यह देखने वाली बात है। जी, साथ ही यहाँ पर जो गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग मुस्लिम समुदाय उठा रहा है, तो इस पर क्या विपक्ष की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है? आज बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने अपनी मांग रखी, पत्रकार वार्ता को संबोधित किया उन्होंने, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बयान सामने आए हैं, सीएम और डिप्टी सीएम के बयान सामने आए हैं, लेकिन अगर इस पर कहा जाए कि कांग्रेस की ओर से अभी इसमें कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इंतजार करना होगा। राजनीति गलियारों में जब ये गाय चर्चा का विषय बन ही चुकी है या ये जो मामले उठ ही चुके हैं, तो कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ खास बयान निकलकर सामने आएंगे, इस पर अभी थोड़ा इंतजार करना। जी, साथ ही यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय है उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ये दर्जा दिलाने की मांग की है, तो इस पर क्या सहमति दर्ज कर रही है सरकार? जी बिल्कुल, पहले ही हमने आपको कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव, इन दो लोगों के जो बयान है वह सामने आए हैं सुबह, जिस पर सीएम ने ये कहा है कि हम सनातनी हैं और गाय हमारी माता है। वहीं दूसरी ओर अरुण साव ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा है कि अगर मुस्लिम समाज इसकी मांग करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो साय सरकार की ओर से दो बड़े बयान जो है वह सुबह ही सामने आ चुके हैं। बस इंतजार है कांग्रेस का कि कांग्रेस की ओर से इस पर क्या कुछ खास बयान निकलकर सामने आ। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ चर्चा अब आगे भी देखने को मिलेगी राजनीतिक गलियारों में। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो वहीं अब गाय को राष्ट्रीय पशु दर्जा दिलाने की मांग मुस्लिम समुदाय की ओर से की गई है और इस पर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी एक सहमति दर्ज की जा रही है कि गाय हमारी माता है और हम सनातनी हैं, गाय को हम माता का दर्जा जरूर ही दिलाएंगे। अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की ओर से क्या कुछ विशेष निर्णय इस मुद्दे को लेकर लिए जा सकते हैं।